Good evening, students. Today I take a new topic from your English grammar book, and the name of this topic is models. So let's we know about the models, importance of models, uses of models, and categories of models in English grammar. So firstly, we know about the models. You can also say that to models like modal auxiliaries or models. Models verb. Models also use like a verb in a sentence. A modal verb is a type of a verb that is used to indicate the modality. मीन्स मॉडल्स वो होते हैं जिन्हें हम वर्ब के पहले यूज करते हैं और वर्ब की तरह ही यूज करते हैं सेंटेंसेस में. अ मॉडल वर्ब इज अ टाइप ऑफ वर्ब. ये भी एक वर्ब का ही प्रकार है दैट इज यूज टू इंडिकेट मॉडलिटी, जिसमें सेंटेंस में जो यूज किया जाता है तो सेंटेंस का क्या डिमांड है, सेंटेंस किस तरीके का है, सेंटेंस किस सिचुएशन में की डिमांड कर रहा है, सेंटेंस की क्या आवश्यकता है, क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग हम मॉडल्स का यूज करते हैं. तो लाइक दैट एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, सजेशन, ऑर्डर, ऑब्लाइजेशन एंड एडवाइस, ये आपकी कैटेगरीज हैं जो आपकी मॉडल्स में है. इन कैटेगरी के अकॉर्डिंग हर मॉडल्स इनमें फिट है. तो जो भी सेंटेंस का डिमांड होता है, रिक्वायर होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उस मॉडल को उस कैटेगरी से एक्सट्रैक्ट करके आपके सेंटेंस में फिट करते हैं. ये होता है आपका मॉडल का काम. A model also known as a model auxiliary or a modal verb. So model always come before the main verb. It is remain that always model comes before the main verb. And why are the models used in a sentence? लेकिन अब sentence में हम models को use क्यों करते हैं? Because models are the words of expressions. They improve the communication and help in a perfectly presenting the sentence. आपको अपने सेंटेंस को अच्छी तरीके से परफेक्टली, मतलब बिल्कुल बिना किसी हेजिटेशन के, विद अ परफेक्शन, उसको फिनिशिंग के साथ अगर आप एक्सप्रेस करते हो, कम्युनिकेशन करते हो किसी से, तो मॉडल्स का यूज जो होता है वो आपकी कम्युनिकेशन को और भी ग्रेसफुल बनाता है. इसलिए मॉडल्स को हम यूज करते हैं. मॉडल्स वर्ब आर नेवर यूज्ड अलोन. लेकिन मॉडल्स जो होते हैं वो सेंटेंस में कभी भी अकेले यूज नहीं होते. नॉट बिफोर the main verb, not after the main verbs, not alone in the sentence, but before the main verb we use the models in our sentences. Modal verbs are never used alone, so they always have a main verb in a sentence. इसलिए हर sentence में main verb का होना आवश्यक होता है, important होता है, क्योंकि हम main verb के पहले modals को sentence में shift करते हैं. अब हम देखेंगे कि modals की जो category बनाई है, in a circle which I show in a circle, in a blue circle, this is a category of the model. For the command, for request, for permission, for probability and for obligation, इन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग ही मॉडल्स का यूज होता है. मतलब सेंटेंस का जो रिक्वायरमेंट है वो किस मॉडल के लिए है, किस मॉडल्स को रिक्वायर्ड करता है वो सेंटेंस, उसके अकॉर्डिंग हम उस सेंटेंस में मॉडल्स का यूज करते हैं. अगर कोई सेंटेंस आपका कमांडिंग है, मीन्स ऑर्डर वाला है, किसी में ऑर्डर मिल रहा है और उसमें आपको सेंटेंस में मॉडल यूज करना है, तो फॉर द कमांड के लिए हम जिन मॉडल्स का यूज करते हैं वो अभी मैंने इस कैटेगरी में नीचे शो किया है. फॉर रिक्वेस्ट, सेंटेंस में अगर रिक्वेस्टिंग पोजीशन है, सिचुएशन है कि रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है किसी चीज के लिए, तो वहां पे हम जो रिक्वेस्टिंग वाले मॉडल्स होते हैं उनका यूज करते हैं. फॉर परमिशन, किसी चीज की परमिशन लेना है, फॉर टेक, फॉर गिवन परमिशन, तो हम जो परमिशन कैटेगरी के मॉडल्स हैं उनका यूज करते हैं. फॉर प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है संभावना. अगर हमें किसी चीज की कोई संभावना नजर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ऐसा होने वाला है, मतलब हमको ऐसा फील हो रहा है ना, कोई प्रोबेबिलिटी लग रही है, तो हम उस कैटेगरी यानी प्रोबेबिलिटी में जो मॉडल्स होते हैं उस कैटेगरी से हम एक्सट्रैक्ट करके मॉडल को सेंटेंस में शिफ्ट करते हैं. ऑब्लाइजेशन मतलब होता है किसी चीज को धन्यवाद कहना, है ना, किसी चीज के ऋणी होना, किसी चीज का धन्यवाद करना. तो ऑब्लाइजेशन जहाँ पे हमको किसी चीज का मतलब थैंक्स बोलना है किसी चीज को या उसको ऑब्लाइज्ड होना है, तो वहां पर हम ऑब्लाइजेशन कैटेगरी के मॉडल्स का यूज करते हैं. अब हम देखते हैं कि मॉडल्स, टोटल मॉडल्स में जो होते हैं वो कैटेगरी से जब हम आउट ऑफ कैटेगरी मॉडल्स को देखते हैं तो वो कौन कौन से मॉडल्स हैं.
क्योंकि जब कैटेगरी में डिवाइड करेंगे तो हम हर मॉडल को सेपरेटली हर कैटेगरी में रखेंगे, लेकिन हमको सबसे पहले तो यही जानना है, फर्स्टली वी नो about the models, that which type of the models entered in English grammar and how we can use the models in each the sentences. So here are in shall, will, must, may, might, can, could, should, would, need, dare, used to. These are the models. Okay, these are the group of the models. After that we will be separated in their own group. सो फॉर द एग्जाम्पल, अगर हमने कोई एग्जाम्पल ऐसा लिया जिसमें आपका सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है और आपका ऑब्जेक्ट है, अब हमको यहाँ पर क्या करना है, मॉडल को फिट करना है। तो अब मॉडल्स को हम फिट कहाँ करेंगे? अभी जैसा कि एक ऊपर मैंने बताया कि हम लोग हमेशा मेन वर्ब के पहले एज अ हेल्पिंग वर्ब हम मॉडल्स का यूज करते हैं। किसका? मॉडल्स वर्ब का। तो वी डू दिस, वी इज अ सब्जेक्ट, do is your main verb and this is the object. So हमने मेन वर्ब के पहले मॉडल्स को शिफ्ट करना है। तो we प्लस मॉडल्स प्लस do your मतलब verb and plus this. So we must do this. We must do this. Must is your compulsion, your command. Okay, तो must को हमने यहाँ पे एज ए compulsion यूज किया है कि we must do this. तुम्हें ऐसा अवश्य करना है। When we talk about the command, what is a command? So command is just like a order. जब किसी चीज का ऑर्डर देना होता है तो हम उसमें कमांड करते हैं। तो कमांड को बिल्कुल वैसे कमांड नहीं करना है कि एक फोर्सफुली हमको किसी को कमांड देना है। नो, कमांड का भी अपना एक पैटर्न होता है कि फॉर ऑर्डर हम करते हैं, लेकिन विथ ग्रेटफुली। किसी चीज का ऑर्डर करते हैं तो बहुत ही कामनेस के साथ हम उस चीज को ऑर्डर करते हैं, उस चीज का कमांड करते हैं। तो जो आपके कमांड में कैटेगरीज हैं, here are 3 categories in your command: must, shall, will. ऑलराइट, तो मस्ट जो हमने यूज किया है वो हमने फॉर कंपल्शन, मतलब बाध्यता कि कंपल्शन है, आवश्यकता है, मस्ट हम वहां पर यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस, व्हाट्स द डिमांड ऑफ योर सेंटेंस, अगर सेंटेंस की डिमांड कमांड की है तो हम मस्ट यूज करेंगे फॉर कंपल्शन। अगर आपके सेंटेंस में ऐसा है कि कोई ऑफिशियल ऑर्डर है या कोई ऑफिशियल कमांड है तो हम शैल का यूज करेंगे। विल हमेशा हम कमांड के लिए यूज करते हैं, लेकिन विल में एक प्रोबेबिलिटी भी होती है कि आपको ऐसा करना है फॉर द फ्यूचर, यू विल शो हियर विल। तो लेकिन विल ऑल्सो यूज टू गिव द कमांड, कमांड देने के लिए हम विल को यूज करते हैं। So here we discuss about the sentences which is related from your command category. So you must tell this to everyone. तुम्हें ऐसा अवश्य कहना चाहिए सबसे। You must do your work. तुम्हें अपना काम अवश्य करना चाहिए। This is a compulsion. You shall stand by the law. तुम्हें हमेशा कानून के साथ खड़े रहना चाहिए। Students shall not enter this room. This is an official command. So students shall not enter this room. You will reach school tomorrow at 8 a.m. This is also an official command. तो ये भी आपका official command है, तो इसमें हमने क्या लगाया है, will लगाया है, लेकिन एक कंडीशन और एक कमांड का वे है कि इसमें कंपल्शन नहीं है और ना ही पूरी तरीके से ये आपका सेंटेंस ऑफिशियल है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई चीज रिटन में नोटिफिकेशन मिल रहा है या आपको कुछ ऐसा मिल रहा है तो वो आपका ऑफिशियल कमांड है। लेकिन अगर आपको कोई भी स्पीकर जनरल वे में किसी बात को कह रहा है कि यू विल रीच स्कूल टुमारो एट AM विदाउट एनी टैग ऑफ योर ऑफिशियल कमांड, तो दिस इज एंटर्ड इनटू द विल। ओके, तो यहाँ पर इस सिचुएशन में हम विल का यूज करते हैं फॉर द कमांड। Let's we know about the request. What is the type of the request? In which sentence we use the request types of the categories of models? Request just like give the command separately, we can do request differently. Means कि जब आप कमांड को सेपरेट वे में शो कर रहे हो कि अलग अलग तरीके से कमांड्स होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, सो वी कैन डू रिक्वेस्ट डिफरेंटली। तो हमें रिक्वेस्ट के भी अलग अलग पार्ट्स को शो करना है, मतलब रिक्वेस्ट भी अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। रिक्वेस्ट का भी अपना एक वे ऑफ पैटर्न है। तो रिक्वेस्ट में मैंने यहाँ पर एक
उसमें बना रखा है, ग्रुप बनाया है, जैसे कैन, कुड, विल, वुड, जिसे मैंने ब्लू स्केच पेन से एरोज में शो किया हुआ है। तो इसको एक आउटलाइन दिया है मैंने, कैन, कुड, विल, वुड में। तो ये आपका क्या है, रिक्वेस्टिंग जो सिचुएशन है उसको शो कर रहा है। मतलब आपका सेंटेंस अगर रिक्वायर्ड कर रहा है रिक्वेस्ट की, देन वी शिफ्ट कैन, कुड, विल, वुड में बिफोर द मेन वर्ब इन अवर सेंटेंसेस। सो कैन जो है वो अगर हम रिक्वेस्ट के लिए यूज कर रहे हैं तो किस सिचुएशन में, क्योंकि हर रिक्वेस्ट का भी मैंने बताया कि पैटर्न भी डिफरेंट होता है, जस्ट लाइक द कमांड सेपरेटली। जैसे कमांड सेपरेट होते हैं उसी तरीके से आपका रिक्वेस्ट भी डिफरेंट वे में होता है। तो मोर रिक्वेस्ट, अगर हमको किसी को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करनी है देन वी यूज द कैन। पोलाइट रिक्वेस्ट, अगर हमको पोलाइटली किसी तरीके से किसी चीज को रिक्वेस्ट करना है देन वी यूज द कुड। विल जो होता है उसका लेवल वुड से थोड़ा कम होता है। तो मतलब अगर हमको बहुत किसी चीज की नीड है तब तो हम वुड लगाएंगे, क्योंकि दिस इज अ फोर्सफुली रिक्वेस्टिंग कमांड, रिक्वेस्टिंग वर्ड। बट इफ वी यूज द विल, सो विल वुड लेवल इज ग्रेटर देन विल। तो विल से जो वुड हमारा ज्यादा ग्रेटर देन होता है। अगर हमको किसी चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है देन वी यूज अ वुड। अगर हमको ऐसा है कि हम इसके बिना काम नहीं चल सकता तो ही हम वुड लगाएंगे, लेकिन अगर हमको लगता है कि एक रिक्वेस्ट मात्र करनी है देन वी यूज द विल इंस्टेंट दैट वुड। अब जब हम वुड लगाएंगे तो किस सिचुएशन में वुड लगाएंगे, वुड इज मच मोर पोलाइट देन विल। अब ये जो वुड हमने लगा दिया थोड़ा सा और पोलाइटली तरीके से हमने रिक्वेस्ट की, तब हम विल की जगह वुड लगाएंगे। और वुड का जो फोर्स होता है ना, जो लेवल होता है वो कुड से काफी डाउन होता है, मतलब काफी लेस होता है, लेस देन कुड। कुड से जो वे होता है, कुड का वे होता है रिक्वेस्ट करने का, वो वुड से ज्यादा कमांडिंग है। तो अगर हम बहुत हम्बली किसी को पोलाइटली रिक्वेस्ट करेंगे तो कुड से करेंगे, और अगर विल और वुड में हमको चूज करना हो कि जिसका फोर्स ज्यादा हो, जिसका लेवल हाई हो, तो हम वुड का यूज करेंगे। मे में क्या होता है, एक ऑर्डिनरी रिक्वेस्ट करनी होती है, किसी को किसी चीज की कोई डिमांड है तो, या किसी चीज की परमिशन लेनी है फॉर अ शॉर्ट टाइम, किसी चीज का यूज करना है तो हम ऑर्डिनरी रिक्वेस्ट करते हैं। Here I discuss about the example which is related from your request. So can I have a taste? तो can हमने लगवाया एक more request के लिए. Could you pass me that plate? This is a humble request. This is a polite request. You can say that. So could you pass me that plate? Would you like to come here? क्या आप यहाँ आएंगे? मतलब बहुत फोर्सफुली नहीं कहा है, वुड यू लाइक टू कम हियर, बहुत ही पोलाइटली बोला है। विल यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? अब वो करेंगे कि नहीं करेंगे इसमें अभी डाउटफुल है, लेकिन ये रिक्वेस्ट जो है वो विल यू हेल्प मी प्लीज, इसका जो फोर्स है, इसका जो लेवल है वो वुड से थोड़ा डाउन है। मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ? दिस इज द ऑर्डिनरी टाइप ऑफ द रिक्वेस्ट। नाउ वी टर्न इनटू द परमिशन। फॉर टेक अ परमिशन वी यूज द कैन, कुड, मे। अगर हमें किसी चीज की परमिशन लेनी होती है किसी से भी, तो हम क्या लगाते हैं, कैन, कुड और मे। कैन मतलब क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, कुड एक्चुअली कैन का पास्ट हो गया, तो इसमें लेकिन हम परमिशन में कुड को भी लगा सकते हैं। एंड मे जो आपका यहाँ पे यूज हो रहा है ये भी आपका परमिशन, मतलब एक ऐसी परमिशन है कि क्या आप मुझे ऐसा कर लेना चाहिए, फॉर द ऑर्डिनरी परमिशन। तो ये एक जैसे ऑर्डिनरी रिक्वेस्ट हमें, वैसे ये ऑर्डिनरी परमिशन है। Here discuss about some examples which is related from your permission. Can I leave now? Can I leave now? So this is a very polite request. Can I leave now? क्या मैं जा सकता हूँ? अब यहाँ पर हमने इसको परमिशन के लिए लिया है, तो can I leave now? क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? एक विनम्र परमिशन लेना है उससे, बहुत विनम्र निवेदन के साथ ये पूछना है कि कैन आई लीव नाउ। अब कैन वी सिट हियर, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? तो ये भी आपका एक रिक्वेस्ट करने का जो परमिशन लेने का पैटर्न है वो भी बहुत सॉफ्ट है। तो कैन वी सिट हियर। कुड आई प्लीज हैव सम वाटर, क्या मुझे आप थोड़ा वाटर दे सकते हैं? ये भी परमिशन है, पोलाइटली परमिशन है। मे आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पी सकता हूँ? मे आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पी सकता हूँ? ये भी परमिशन है और बहुत ही ऑर्डिनरी परमिशन है। प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है संभावना, जहां पर किसी चीज की कोई संभावना हो, मतलब श्योर नहीं है, वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस बट वी हैव सम प्रोबेबिलिटी
टूवर्ड्स इट, लेकिन उस चीज के लिए हमें थोड़ी सी संभावना है कि हाँ ऐसा हो सकता है, अनुमान लगाना। तो models verb of the probability are used to express an opinion of the speaker based on information that the speaker has। मतलब बोलने वाले को जो information मिली है उस information के according उसका क्या कहना है, उसका क्या statement है, और उसके statement में क्या जाहिर हो रहा है कि उस कितना संभावित है उसका कहना। तो ये है इस सिचुएशन में कि कहने वाले के पास जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग उसने अपना स्टेटमेंट कहा कि हाँ ऐसा हो सकता है। सो modest verbs of the probability are used to express an opinion of the speaker based on the information that the speaker has। फॉर प्रोबेबिलिटी के लिए हम शैल, विल, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड और टू। एक्चुअली अब आप ये सोचे होंगे कि अभी शैल, विल, मस्ट, मे, माइट सब यूज हो चुका है, तो दोबारा इसमें यूज क्यों हुआ है? देखिए मॉडल्स का जो वर्ड है, जो मतलब मॉडल्स के जो ग्रुप है उनमें तो आपके लिमिटेड वर्ड्स ही हैं, जैसे विल, कैन, मे, माइट, कुड, विल, वुड, शुड और टू, नीड। तो ये तो आपके लिमिटेड वर्ड्स हैं, लेकिन इनको अगर हमने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है तो इट्स मीन कि उनका यूज हम उस सेंटेंस की डिमांड के अकॉर्डिंग करेंगे। मतलब वो सेंटेंस आपका किस चीज की डिमांड रखता है, परमिशन की, रिक्वेस्ट की, ऑब्लाइजेशन की, या ऑर्डर की, कमांड की। तो अकॉर्डिंग टू योर डिमांड ऑफ योर सेंटेंस वी शुड बी शिफ्ट योर ऑल द मॉडल्स बिफोर योर मेन वर्ब्स। मतलब जो आपका मेन वर्ब क्या कह रहा है, मेन वर्ब की क्या सिचुएशन है, क्या ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट से कहा और क्या डिमांडिंग है इस सेंटेंस में, उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम मॉडल्स का यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने शुड पहले यूज किया तो हम बाद में नहीं कर सकते, मस्ट पहले यूज हो चुका है कमांड में तो मस्ट हमारा एडवाइस में नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। जो आपकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप मॉडल्स का यूज कर सकते हो। अब देखिए जो एडवाइस में हमने मस्ट लगाया है उसका जो फीलिंग है वो अलग है, ऑर्डर में जो मस्ट लगाया है वो कंपल्शन फीलिंग है, मतलब उसमें बाध्यता है कि ऐसा होना ही है। एडवाइस में एक ऑप्शन दिया गया है आपको कि ऐसा करना चाहिए तुम्हें, दिस इज योर एडवाइस, दिस इज माय एडवाइस टू यू। लेकिन अगर हम मस्ट को कमांड में यूज करते हैं तो दिस इज अ कंपल्शन। अगर हम किसी चीज में जैसे कि परमिशन में हमने यूज किया, किसी से परमिशन लेना है तो कैन यूज किया है या कुड यूज किया है, उसका एक वे अलग है। लेकिन अगर हमने किसी से रिक्वेस्ट की है तो उसमें कैन और कुड की जो फीलिंग है वो अलग प्रोवाइड हो रही। तो सेंटेंस में डिमांड क्या है, परमिशन की है, रिक्वेस्ट की है, प्रोबेबिलिटी की है, एडवाइस की है या कमांड की है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने मॉडल्स का यूज करते हैं। सो फॉर गिवन एडवाइस वी यूज द शुड और टू, मस्ट, हैज टू, हैव टू, हैड टू। एडवाइस देने के लिए जैसे यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें वर्क हार्ड करना चाहिए। यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स की आज्ञा माननी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। यू मस्ट वॉच इट बिकॉज इट इज एन इंटरेस्टिंग, तुम्हें ये अवश्य देखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही रोचक है। शी हैज टू गेट अप अर्ली, तो उसे बहुत ही जल्दी उठना पड़ता है या उसे बहुत ही जल्दी उठना चाहिए भी, आप इसमें एडवाइस की जैसे यूज कर सकते हो। मतलब शी शुड गेट अप अर्ली, उसे जल्दी उठना चाहिए। तो एडवाइस में आप इस तरीके के सेंटेंसेस को यूज करते हैं, और जितने भी मॉडल्स की ग्रुप हैं उनको अगर आप कैटेगरी वाइज याद करोगे तो आपको सेंटेंस पढ़ के डिमांड, जो सेंटेंस की डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए मॉडल्स को जब आप सेलेक्ट करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दीज आर द फॉर्मेशन, दीज आर द फॉर्मेट विच आई हैव गिवन टू यू, and these are the categories which I have divided to you. You will be write down all the categories, all the examples, all the types of the models in your fair copy.